जरा सोचिए, अगर क़यामत की निशानियां हमारे सामने दिखाई देने लगें तो क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? रसूलुल्लाह ने क़यामत से पहले आने वाली कई निशानियों के बारे में हमें बताया है। लेकिन आज सवाल यह है, क्या उन निशानियों में से कुछ हमें अपने आसपास दिखाई दे रही हैं? आइए जानते हैं हदीसों में बताई गई इन निशानियों के बारे में, और यह भी समझते हैं कि इनके बारे में इस्लाम हमें वास्तव में क्या बताता है। जरा सोचिए, अगर जिस दुनिया को हम आज देख रहे हैं उसमें अचानक बड़े बड़े बदलाव होने लगे तो रेगिस्तान हरे भरे दिखाई देने लगें, मौसम का मिजाज बदल जाए और हमारी दुनिया में ऐसी घटनाएं होने लगें जिनका जिक्र सदियों पहले किया गया था। हमारे नबी हजरत मुहम्मद ने क़यामत से पहले आने वाली कई निशानियों के बारे में हमें बताया है। लेकिन क्या इनमें से कुछ निशानियां आज हमें अपने आसपास दिखाई दे रही हैं? क्या हम इन घटनाओं को सिर्फ एक संयोग समझें या फिर इनके जरिए हमें अपने आखिरत की याद दिलाई जा रही है? आज की यह वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं बल्कि हमें सोचने और अपने आमाल पर गौर करने के लिए है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम उन निशानियों के बारे में बात करेंगे जिनका जिक्र हदीसों में मिलता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क़यामत का आना तय है, लेकिन उससे पहले अल्लाह के रसूल ने हमें कई ऐसी निशानियों के बारे में बताया है जिन्हें सुनकर इंसान को अपने आखिरत की फिक्र होने लगती है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही बड़ी और अहम निशानियों के बारे में जिनका जिक्र हदीसों में मिलता है। इनमें से कुछ निशानियां छोटी हैं और कुछ बहुत बड़ी, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है, क्या हमें इन निशानियों को सिर्फ सुनना है या इनके जरिए अपने आमाल को सुधारने की भी कोशिश करनी है? तो आइए जानते हैं उन निशानियों के बारे में और समझते हैं कि इस्लाम हमें इनके बारे में क्या बताता है। पहली निशानी, वक्त में बेबरकती। पहली निशानी है वक्त का तेजी से गुजरना और उसमें बरकत का कम होना। आज अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है कि दिन बहुत जल्दी बीत जाता है। अभी साल शुरू हुआ था और देखते ही देखते कई महीने गुजर गए। अल्लाह के रसूल ने क़यामत की निशानियों में वक्त के तेजी से गुजरने का भी जिक्र फरमाया है। हदीस में आता है कि ऐसा समय आएगा जब वक्त तेजी से गुजरेगा और साल महीने जैसे, महीने हफ्तों जैसे, हफ्ते दिनों जैसे और दिन एक घंटे की तरह महसूस होंगे। यह बात हमें सिर्फ हैरान करने के लिए नहीं बल्कि अपने वक्त और अपनी जिंदगी की कदर करने की याद दिलाती है, क्योंकि जो वक्त गुजर गया वह दोबारा वापस नहीं आता। चौथी निशानी, बुराई और बेहयाई का आम हो जाना। चौथी निशानी है बुराई और बेहयाई का आम हो जाना। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दुनिया को बहुत करीब ला दिया है, लेकिन इसके साथ ऐसी बहुत सी चीजें भी हमारे सामने आसानी से आने लगी हैं जो इस्लाम में नापसंद और मना की गई हैं। बेहयाई, गुनाह और नाफरमानी वाली चीजें अब कुछ ही पलों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती हैं। अल्लाह के रसूल ने क़यामत से पहले फितनों और बुराइयों के बढ़ने के बारे में हमें आगाह फरमाया है। ऐसे माहौल में सबसे बड़ी कामयाबी यह नहीं कि इंसान दुनिया की हर चीज देख सके, बल्कि यह है कि इंसान अपने ईमान की हिफाजत करे, अपनी निगाहों की हिफाजत करे और गुनाह से खुद को बचाने की कोशिश करता रहे। क्योंकि जिस दौर में बुराई आम हो जाए उस दौर में अच्छाई पर कायम रहना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। पांचवीं और बेहद अहम निशानी है दज्जाल का खुरूज। दज्जाल का फितना इतना बड़ा होगा कि अल्लाह के रसूल ने उम्मत को उससे सावधान फरमाया है। वह लोगों के ईमान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा और अपनी बातों और धोखे के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। इसीलिए नबी ने हमें दज्जाल के फितने से पनाह मांगने और उससे बचने के लिए सावधान रहने की तालीम दी है।
दज्जाल का फितना हमें यह याद दिलाता है कि इंसान के लिए सबसे कीमती चीज उसका ईमान है। दुनिया में चाहे कितने ही बड़े फितने क्यों न आए, हमें अल्लाह पर अपना यकीन मजबूत रखना चाहिए और नबी की बताई हुई हिदायत पर कायम रहना चाहिए। अब बात करते हैं उस आखिरी और बेहद खौफनाक पल की, जब इस दुनिया का मौजूदा निजाम समाप्त हो जाएगा। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार अल्लाह के हुक्म से सूर फूका जाएगा और उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना घटित होगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि सूर फूका जाएगा तो आसमानों और जमीन में जो लोग हैं वे बेहोश हो जाएंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे। जरा सोचिए, जिस दुनिया को हम अपना घर समझकर उसमें सालों से जी रहे हैं, एक दिन यही दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ जाएगी। हमारे नबी ने सूर फूकने वाले फरिश्ते का जिक्र करते हुए हमें क़यामत के लिए तैयार रहने की याद दिलाई है। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं कि सूर कब फूका जाएगा, सवाल यह है कि जब वह दिन आएगा तब हम अल्लाह के सामने किस हाल में खड़े होंगे। आज हमारे पास मोहलत है तौबा करने की, नमाज की पाबंदी करने की और अपने आमाल सुधारने की। लेकिन वह दिन कब आएगा, यह सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। और फिर वह दिन आएगा जब अल्लाह के हुक्म से सूर फूका जाएगा। उस दिन दुनिया का वह निजाम जिसे हम आज इतना मजबूत समझते हैं बदल जाएगा। कुरान हमें बताता है कि क़यामत के दिन पहाड़ अपनी जगह से हटा दिए जाएंगे, आसमान फट जाएगा और समुद्रों में उबाल पैदा होगा। सोचिए, जिन पहाड़ों को देखकर हमें उनकी मजबूती का एहसास होता है, वे भी उस दिन अपनी मौजूदा हालत में नहीं रहेंगे। जिस दुनिया की दौलत, घर, ऊंची इमारतें और ताकत हमें आज बहुत बड़ी लगती है, उस दिन इनमें से कोई चीज इंसान को अल्लाह के सामने बचा नहीं सकेगी। कुरान हमें उस दिन की ऐसी तस्वीर दिखाता है कि इंसान को अपने सबसे करीबी रिश्तों की भी फिक्र नहीं रहेगी। हर शख्स को अपनी ही चिंता होगी। उस दिन असली काम आएगा तो सिर्फ ईमान और नेक आमाल। इसलिए आज हमारे पास जो मोहलत है उसे गनीमत समझिए, क्योंकि जिस दिन क़यामत का वह मंजर सामने होगा, उस दिन वापस लौटकर अपने आमाल सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। फिर अल्लाह के हुक्म से सूर दोबारा फूका जाएगा और लोग दोबारा उठाए जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सभी लोग अपने रब के सामने जमा किए जाएंगे। वह होगा मैदान महशर का दिन, एक ऐसा दिन जब हर इंसान अपने ही हाल और अपने अमाल की फिक्र में होगा। हदीसों में आता है कि उस दिन सूरज लोगों के बहुत करीब कर दिया जाएगा और इंसान अपने आमाल के हिसाब से पसीने में होगा। जरा सोचिए, न कोई दुनिया की दौलत काम आएगी, न ऊंचा पद, न ताकत और न कोई ऐसी चीज जिस पर इंसान दुनिया में घमंड करता था। उस दिन लोगों की हालत इतनी परेशानी वाली होगी कि हर शख्स अपनी ही फिक्र में होगा। और जब लोग मदद के लिए पैगंबरों के पास जाएंगे तो आखिरकार हमारे नबी मोहम्मद को अल्लाह ताला शफाअत का मकाम अता फरमाएगा। यह वह दिन होगा जब इंसान को अपने हर छोटे बड़े अमल का हिसाब याद आएगा। इसलिए आज ही अपने आप से सवाल कीजिए, अगर आज ही हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़े तो क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? जरा सोचिए, एक दिन यह दुनिया पीछे छूट जाएगी और हमें अकेले अपने रब के सामने खड़ा होना होगा। आज हमारी सांसें चल रही हैं, आज हमारी आंखें खुली हैं, आज हमारे पास अपने गुनाहों से तौबा करने और अपने रब की तरफ लौटने का मौका है। तो फिर देर किस बात की? क्यों न आज ही हम सच्चे दिल से अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग लें? क्यों न आज ही अपनी नमाजों की फिक्र करें, अपने आमाल सुधारें और अपने रब को राजी करने की कोशिश करें? क्योंकि जब इंसान की मौत आ जाती है तो उसके लिए दुनिया में वापस लौटकर अपने आमाल सुधारने का मौका नहीं रहता। मेरे भाइयों और बहनों, क़यामत कब आएगी यह सिर्फ अल्लाह ताला जानता है।
लेकिन अपने रब के पास लौटने की तैयारी आज से ही की जा सकती है। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे दिलों को सीधा कर, हमें ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर ही मौत अता फरमा। ए अल्लाह, क़यामत के दिन हमें अपनी रहमत से महरूम न करना और अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस वीडियो ने आपको अपने अमाल के बारे में सोचने पर मजबूर किया है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। शायद आपकी वजह से किसी का दिल अल्लाह की तरफ लौट आए। उस सख्त दिन जब लोग प्यास और परेशानी में होंगे, अल्लाह ताला अपने नबी को हौज़े कौसर अता फरमाएगा। हदीसों में हौज़े कौसर का जिक्र आता है, जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा बताया गया है। जिसने उसमें से पानी पी लिया वह फिर कभी प्यासा नहीं होगा। जरा सोचिए, उस दिन हमारे नबी के हौज़ पर पहुंचने की कितनी बड़ी उम्मीद होगी। लेकिन हदीसों में यह भी आता है कि कुछ लोगों को हौज़ से दूर कर दिया जाएगा। नबी उन्हें अपनी उम्मत समझकर पहचानना चाहेंगे, लेकिन बताया जाएगा कि ये लोग आपके बाद अपने दीन में ऐसी बातें लेकर आए थे जो सही रास्ते से हट गई थीं। यह मंजर कितना दर्दनाक होगा। एक तरफ नबी का हौज़ और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो उससे महरूम कर दिए जाएंगे। इसलिए आज हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम नबी की सच्ची पैरवी करने वालों में शामिल हैं? क्योंकि सिर्फ उम्मत में शामिल होना ही काफी नहीं, हमें नबी की सुन्नत और सही दीन पर कायम रहने की भी कोशिश करनी है। ए अल्लाह, हमें हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा और हमें अपने नबी की सच्ची उम्मत में शामिल फरमा। आमीन। अभी हमारी सांसें चल रही हैं। अभी हमारे पास तौबा करने का मौका है। अभी अल्लाह की रहमत का दरवाजा हमारे लिए खुला है। तो क्यों न आज ही हम अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लें? क्यों न आज से ही नमाज की पाबंदी करें, अपने अखलाक को बेहतर बनाएं और नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करें। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारी जिंदगी का आखिरी दिन कौन सा होगा। आइए दिल से दुआ करते हैं। ए अल्लाह, हमें क़यामत के दिन की रुसवाई और अपने अजाब से बचा। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा और हमें ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर ही मौत अता फरमा। ए अल्लाह, हमें हौज़े कौसर नसीब फरमा और अपने प्यारे नबी मोहम्मद की शफाअत से महरूम न फरमा। ए अल्लाह, हमारी इस छोटी सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसे हमारे लिए सदकाए जारिया का जरिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में आखिरत की फिक्र पैदा की है तो इसे अपने घर वालों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग किसी के दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ दे। और अगर आपने दिल से दुआ में आमीन कहा है तो कमेंट में आमीन लिख दीजिए। मैदान महशर का वह दिन जब हर इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा और अपने अंजाम की फिक्र में होगा। कुरान उस दिन की ऐसी दहशत का जिक्र करता है कि इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तों से भी बेपरवाह हो जाएगा। भाई से भाई दूर होगा, माँ अपने बच्चों से बेपरवाह हो जाएगी और हर इंसान को अपनी ही फिक्र होगी। उस दिन न दौलत किसी के काम आएगी, न दुनिया की ताकत और न कोई झूठा सहारा। लेकिन उसी मुश्किल घड़ी में अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद को एक अजीम मकाम अता फरमाएगा। लोग शफाअत की तलाश में पैगंबरों के पास जाएंगे और आखिरकार हमारे नबी के पास पहुंचेंगे। फिर नबी अल्लाह के सामने सजदा करेंगे और अल्लाह ताला उन्हें शफाअत की इजाजत अता फरमाएगा। यह हमारे नबी की उम्मत पर रहमत और अल्लाह ताला की असीम मेहरबानी का एक बड़ा मंजर होगा। तो आज ही अपने दिल से पूछिए, क्या हम उस नबी की उम्मत होने का हक अदा कर रहे हैं जिनकी शफाअत की हमें उम्मीद है?
जब लोग अपने लिए शफाअत की तलाश में होंगे तब आखिरकार वे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद के पास पहुंचेंगे। सही हदीसों में आता है कि नबी अल्लाह के सामने सजदा करेंगे। फिर अल्लाह ताला अपने नबी को ऐसी प्रशंसा और दुआ के शब्द सिखाएगा जो उस समय उन्हें मालूम होंगे। फिर उनसे कहा जाएगा कि सर उठाइए, मांगिए आपको दिया जाएगा, शफाअत कीजिए आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। सोचिए, हमारे नबी को अपनी उम्मत की कितनी फिक्र थी। तो आज हमें भी अपने आप से एक सवाल करना चाहिए, क्या हम उस नबी की बताई हुई सुन्नत पर चल रहे हैं? क्या हमारी नमाज, हमारा अखलाक, हमारे रिश्ते और हमारी जिंदगी उस रास्ते के मुताबिक हैं जिसकी तरफ नबी ने हमें बुलाया? सिर्फ नबी से मोहब्बत का दावा करना काफी नहीं। उनकी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत सबूत यह है कि हम उनकी बताई हुई राह पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें सच्ची मोहब्बत, ईमान और नबी की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आज हमने क़यामत, आखिरत और उस दिन की उन बातों को याद किया जिनका जिक्र हमें कुरान और हदीस में मिलता है। लेकिन इस वीडियो को सिर्फ डर के साथ अपने दिल में मत रखिए। इसे अपने रब की तरफ लौटने की एक प्यारी सी याद समझिए। अगर हमारी किसी बात से आपके दिल में अल्लाह की याद पैदा हुई हो, अगर आपने एक पल के लिए अपने आमाल के बारे में सोचा हो, तो समझिए यह वीडियो हमारे लिए भी एक नेमत है। अल्लाह ताला हम सबकी तौबा कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हमारे दिलों को अपने जिक्र से रोशन रखे। हमारे नबी हजरत मोहम्मद की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए और हमें उनकी सुन्नत पर चलने वाला बनाए। और आप जो अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी वीडियो देखते हैं, आपके लिए दिल से दुआ है। अल्लाह आपके घर में सुकून दे, आपके रिश्तों में मोहब्बत दे, आपकी परेशानियां आसान करे, आपकी जायज दुआओं को कबूल फरमाए और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखे। जो लोग किसी परेशानी में हैं, अल्लाह उनकी परेशानी दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। जो किसी गम में हैं, अल्लाह उनके दिल को सुकून दे। और जो अपने किसी प्यारे के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उनकी दुआ को अपनी रहमत से कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं हूँ रुकैया सलमानी और आप देख रहे थे रुकैया सलमानी। आपका साथ, आपकी मोहब्बत और आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, खुश रखे, आबाद रखे और ईमान के साथ रखे। फिर किसी अगली वीडियो में एक नई बात, एक नई सीख और इंशाअल्लाह एक नई याद के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने रब को याद रखिए और मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।